शाहजहां का कद दरमियानी था, लेकिन वो गठीले बदन और चौड़े कंधों के मालिक थे। जब तक वो सिर्फ शहजादे थे, उन्होंने अपने पिता जहांगीर और दादा अकबर की तरह सिर्फ मूछें रखी, लेकिन जब वो बादशाह बने तो उन्होंने दाढ़ी रखनी शुरू कर दी। दुनिया की सबसे अमीर शहजादी जहांआरा शाहजहां की बेटी थी। शाहजहां एक परंपरावादी मुसलमान जरूर थे, लेकिन वो संत या वैरागी नहीं थे। शान शौकत से उनका प्यार अपने पिता जहांगीर से कम नहीं था। राजपाट से अपना ध्यान बटाने के लिए शाहजहां संगीत और नृत्य का सहारा लिया करते थे। विभिन्न संगीत वाद्य और शेर व शायरी सुनना उनकी आदत थी। वो खुद भी अच्छा खासा गा लेते थे। उनके साथ गाने और नाचने वाली लड़कियों का एक समूह हमेशा चलता था, जिन्हें कंचन नाम से पुकारा जाता था। कहा जाता है कि जब तक उनकी पत्नी मुमताज महल जीवित रही, वो पूरी तरह से उनके लिए समर्पित रहे। दूसरी महिलाओं के प्रति शाहजहां की भावनाएं मुमताज महल के प्रति उनकी भावना का 1000वां हिस्सा भी नहीं था। चाहे वो महल में हो या बाहर, वो उनके बगैर नहीं रह सकते थे। मुमताज, जिनसे शाहजहां को बेपनाह प्यार था, न सिर्फ बला की खूबसूरत थी, बल्कि वो राजपाट में भी उन पर उसी तरह निर्भर रहा करते थे जैसे जहांगीर नूरजहां पर। कहा जाता है कि शाहजहां के गद्दी संभालने के 4 वर्ष के अंदर ही मुमताज का निधन हो गया, वरना मुगल सिंहासन पर उनका प्रभाव कहीं और दिखाई देता। अंतिम क्षणों में जब वह मुमताज बहुत कमजोर हो गई थी, उन्होंने बादशाह से एक वादा करवाया कि वो किसी और महिला से संतान नहीं पैदा करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने सपने में एक ऐसा सुंदर महल और बाग देखा है जैसा इस दुनिया में कहीं नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी याद में वैसा ही एक मकबरा बनवाएं। मुमताज ने 17 जून 1931 को बुरहानपुर में अंतिम सांस ली। अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय उनकी प्रसव पीड़ा 30 घंटों तक चली थी। इससे पहले शाहजहां ने जरूरतमंदों को इस उम्मीद से पैसे बंटवाए कि शायद खुदा उनकी पत्नी को बचा ले, लेकिन तमाम डॉक्टरों और हकीमों की कोशिशों के बावजूद उन्हें नहीं बचाया जा सका। शाहजहां पर इस मौत का बहुत बुरा असर हुआ। वो इतने गमजदा थे कि पूरे 1 हफ्ते तक न वो अपने कक्ष से बाहर आए और न ही उन्होंने राजपाट के किसी काम में हिस्सा लिया। उन्होंने संगीत सुनना, गाना और अच्छे कपड़े पहनने सब कुछ छोड़ दिया। मुमताज महल को अपने बुरहानपुर में तापी नदी के किनारे एक बाग में दफनाया गया। 6 महीने बाद उनके पार्थिव शरीर को वहां से निकालकर 15 वर्षीय शहजादे शाहजहां की देखरेख में आगरा लाया गया, जहां 8 जनवरी 1932 को उन्हें यमुना के किनारे दोबारा दफनाया गया। लेकिन यह भी उनका अंतिम विश्राम स्थल नहीं था। वहां पर शाहजहां ने उनका मकबरा बनवाया, जिसे उन्होंने रौजा-ए मुनव्वरा का नाम दिया, जिसे बाद में ताजमहल कहा जाने लगा। शाहजहां का मापदंड था कि ताजमहल की जगह शांत और आगरा शहर से दूर होनी चाहिए। दूसरा मापदंड था कि ये इमारत इतनी बड़ी हो कि इसे दूर से भी देखा जा सके, और तीसरा ये कि ये यमुना नदी के पास हो ताकि इसके बागों की सिंचाई के लिए पानी कम न पड़े। शाहजहां ये भी चाहते थे कि ताजमहल आगरा के किले से दिखाई दे, जहां वो रहा करते थे। शाहजहां ने इसके लिए आगरा किले के 1.5 मील दूर की जगह चुनी।